प्लानिंग टू बाय अ ड्रीम होम और आप ये ड्रीम होम एक होम लोन के तहत लेना चाहते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर टेकिंग अ होम लोन आपको ये काफी सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू अ होम लोन। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज, ईएमआई अफोर्डेबिलिटी। इतना हमेशा याद रखना कि जो आप ईएमआई पे करोगे हर महीना वो आपके इनकम से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जितनी उनकी सैलरी होती है, सैलरी का सिग्निफिकेंट कंपोनेंट 80 to 90% वो सिर्फ खाली ईएमआई में ही पे करने में लगा देते हैं और जिसके वजह से वो सेविंग्स नहीं प्रॉपर्ली कर पाते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट रेट टाइप। किस तरीके का इंटरेस्ट रेट आपको आपका बैंकर प्रोवाइड कर रहा है? इज इट अ फिक्स्ड रेट और इज इट अ फ्लोटिंग रेट? फिक्स्ड रेट में आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, अगर वो 8.5% से लेकर 10% तक आपको जो बैंकर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड थ्रू आउट द लोन टेन्योर। वेराइज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अपने बैंकर से आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप ये चीज को डिस्कस करें कि किस तरीके से वो आपको फिक्स्ड रेट चार्ज करने वाला है या फिर फ्लोटिंग रेट चार्ज करने वाला है। थर्ड, लोन अमाउंट एंड एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उसका आपको 80 to 85% आपको लोन मिलेगा, बाकी का पैसा आपको अपनी सेविंग से देना होगा। तो आप कितना लोन लेने वाले हैं और आप कितना एलिजिबल है उस लोन के लिए, इसका पहले होमवर्क आपको अपने एंड से ही करना होगा। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। बिफोर अप्रोचिंग अ बैंकर आप ये सारी चीजें आप अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप के हिसाब से आप कितना लोन एलिजिबल कर सकते हैं। फोर्थ, टेन्योर। लोन का टेन्योर क्या होगा? आप इतना याद रखिए कि जितना आप अगर कम टेन्योर रखते हैं, आपका ईएमआई तो ज्यादा होगा बट आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होगा। ध्यान रखिए, जब आप लोन लेते हैं आपके लिए सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है इंटरेस्ट पार्ट। तो इंटरेस्ट अगर आपको अपना बचाना है तो आप इतना याद रखिए कि आप अपने लोन के टेन्योर को कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ईएमआई पे करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोन के टेन्योर को बढ़ाते हो तो आपका ईएमआई तो कम हो जाएगा बट उतना ही आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना होगा। फिफ्थ, ऑल्सो लुक आफ्टर दी प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस। हमेशा ये एक हिडन कॉस्ट की तरह रह जाता है कि बहुत सारे बैंकर्स या बहुत सारे लेंडर्स आपको ये चीज नहीं बताते हैं। तो आप हमेशा इन चीजों को डिस्कस कीजिए कि जब आप होम लोन ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस आपके लेंडर्स किस तरीके से पर लेवी करने वाले हैं और उनका रीपेमेंट साइकिल किस तरीके से होगा। वो ईएमआई में इंक्लूड होगा कि वो अलग से सेपरेटली पे किया जाएगा। आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी और भी डिटेल्स है जो हमने कैप्शन में मेंशन किया हुआ है। प्लीज रीड इट एंड टेक अ प्रॉपर एंड वाइज डिसीजन बिफोर गोइंग अहेड विद द होम लोन। थैंक यू सो मच। डू फॉलो अस फॉर मोर सच अपडेट्स।